पिछले एपिसोड में सुना था प्रभु श्री राम वनवास को जाने को तैयार हैं। महाराज दशरथ के बहुत मना करने के बाद भी वो वन को जाना चाहते हैं, अपने पिता के वचनों को निभाना चाहते हैं। उसी समय गुरु माता अरुंधति कहती हैं कि कई तुमने ऐसा क्यों किया? आज से कोई भी माँ अपनी पुत्री का नाम कैकई नहीं रखेगी और न ही कोई सौतेली माँ का संतान सम्मान करेगी। कैकई तुम्हें धिक्कार है। जो राज्य के सुयोग्य उत्तराधिकारी को तुमने वनवास को जाने का आदेश दे दिया। उसी समय राम, सीता और लक्ष्मण तीनों राजा दशरथ के पास वनवास के लिए आज्ञा लेने जाते हैं। राम कहते हैं, पिताजी मेरे साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को जा रहे हैं। महाराज दशरथ कहते हैं, राम सीता को अपने साथ मत ले जाओ। उसके कोमल फूल जैसे पांव जंगल के कटीले पथरीले मार्ग को कैसे सहन कर पाएंगे? राम मैं तो कहता हूँ तुम ही बन जाने का विचार त्याग दो। कैकई के वचनों से तो मैं बंधा हूँ, तुम नहीं बंधे हो। श्री राम कहते हैं, पिताजी मुझे अब वनवास जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपसे मेरी एक विनती है, आप मेरी माता कौशल्या को किसी प्रकार का कष्ट मत होने दीजिए। वह मेरे वन गमन से बहुत दुखी हैं। राजा दशरथ कहते हैं, हे सुमंत, राम वनवास को जा रहा है। राम ने वनवास जाने की ठान ही ली है, तो आप अपनी चतुरंगड़ी सेना लेकर राम के साथ जाइए, पूरा खजाना खोल दीजिए। राम जब तक वन में रहेगा, जब तक संपूर्ण चतुरंगड़ी सेना साथ रहेगी और राज्य का संपूर्ण खजाना उसके साथ जाएगा, उसे समस्त सुख सुविधाएं मिलती रहें। महाराज दशरथ राम से कहते हैं, राम मेरी पुत्री सीता को किसी प्रकार का कष्ट न हो, यह विशेष ध्यान तुम रखना। राम कहते हैं, पिताजी मैं मुनियों की भांति वन में रहूँगा। मुझे न सेना की आवश्यकता है, न ही अयोध्या के खजाने की। आप खजाना और सेना अयोध्या में रखिए, यह अयोध्या राज्य के लिए हैं। कैकई मंत्रा से कहती है कि राम, सीता और लक्ष्मण के लिए गेरुआ वस्त्र लेकर आओ। यह राजसी वस्त्र इन तीनों को यहीं उतार कर जाने होंगे। वन में तपस्वी वेश में रहेंगे। कैकई तीनों को गेरुआ रंग के वस्त्र पहनने को दे देती है। तीनों जब गेरुआ रंग के वस्त्र पहनकर वन के लिए निकलते हैं तो गुरु माता अरुंधति कहती हैं, कैकई तुझे राम को वनवास भेजने पर भी संतुष्टि नहीं हुई, तुमने जोगियों वाले गेरुआ रंग के वस्त्र भी पहना दिए। इस दृश्य को देखकर, राम लक्ष्मण सीता के वस्त्रों को देखकर सभी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। राजा दशरथ मूर्छा से उठकर कहते हैं, हे सीता मेरी पुत्री, तुम वन में न जाओ। मैं राजा जनक को क्या उत्तर दूंगा? जनकपुर से तेरी विदाई के समय मैंने उन्हें वचन दिया था कि सीता रानी बनकर राज करेगी। महाराजा जनक कहेंगे कि दशरथ ने अपना वचन नहीं निभाया और मेरी फूल जैसी कोमल काया वाली पुत्री को भी वन को भेज दिया। तू राम के साथ वन को प्रस्थान न कर, ये मैं तुझसे विनती करता हूँ। यदि तुझे राम के बिना अयोध्या में नहीं रहना, तू यहाँ नहीं रहना चाहती, तो तू अपने पिता के यहाँ मिथिला चली जा। वन में इस तरह रहना होगा। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल, तेक सदा सब दिन मिलए, सुबह समय अनुकूल। हे पुत्री, वन में तुझे धरती पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने होंगे और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। सीता कहती है, नहीं पिताजी, पत्नी का धर्म है वह हर सुख दुख में पति का साथ दे। जो पत्नी दुख में पति का साथ नहीं दे, वह स्त्री पत्नी कहलाने की योग्य नहीं है। सीता की यह बातें सुनकर दशरथ दुखी होकर सुमंत से कहते हैं, सुमंत मेरा आदेश है, तुम रथ लेकर राम सीता के साथ जाओ और रथ पर बैठाकर वन में ले जाओ। कुछ दिन तुम साथ रहना और फिर समझा बुझाकर वापस लौटा लाना। राम के वन गमन के समाचार से अत्यधिक दुखी अयोध्या की समस्त प्रजा राम को देखने उमड़ पड़ती है। राजमहल के दरवाजे पर संपूर्ण प्रजा एकत्रित हो जाती है। पूरी प्रजा
के मुख सूख रहे हैं। मुख सुकाय लोचन स्त्रवय शोकुन हृदय समाय, मनहु करुण रस कटकई उत्तरी अवध बजाय। सभी प्रजाजन के मुख सूख रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, हृदय शोक में डूबा हुआ है। प्रजाजन कहते हैं कि हम भी राम के साथ ही वन में जाएंगे, हमें अयोध्या में नहीं रहना, हम भरत को अपना राजा भी स्वीकार नहीं करेंगे। श्री राम प्रजा को समझाते हैं, आप सभी प्रजाजनों से कहते हैं, आप ऐसे धर्मात्मा राजा के विरुद्ध विद्रोह करेंगे जिसने अपने वचन के लिए प्रिय पुत्र को भी 14 वर्ष का वनवास दे दिया। राम प्रजा से कहते हैं, आप सभी को अपने राजा भरत को सहयोग करना होगा। यदि तुम मेरे सच्चे हितैषी हो तो तुम भरत को सहयोग करना, तब भरत को राजा के रूप में स्वीकार भी करना, और भरत को ऐसा न लगे प्रजा उसके साथ नहीं है। वन गमन से दुखी प्रजाजन राम के साथ ही चल देते हैं। अयोध्या के नर नारी कहते हैं, रानी कैकेयी सदा कहा करती थी, श्री राम के समान मुझे भरत भी प्रिय नहीं है। भरत न मोए प्रिय राम समाना, सदा कहु यौ सब जग जाना। करौ राम पर सहज सनेहु, के अपराध आज बन देहु। आज किस अपराध के कारण वन में को भेज रही हैं? राजा दशरथ अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहते हैं, राम अभी भी तुम मेरी बात मान जाओ, तुम वन को प्रस्थान मत करो। महाराज दशरथ की यह बात सुनकर कैकेयी कहती है, महाराज आप अपने पुत्र को वचन का पालन नहीं करने देना चाहते। व्यथित हृदय से दशरथ रोष प्रकट करते हुए कहते हैं, हे कुलघातिनी, मैं आज से तेरा परित्याग करता हूँ, आज से तू मेरी पत्नी नहीं है। हे विधाता, कैकेयी जैसी पत्नी किसी को भी मत देना। श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान कर जाते हैं। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, कर बिन तीरथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधय सिरुनाई। चलत राम लख अवध नाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समझावै, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवै। सुमंत और अनेकों प्रजाजन भी श्री राम के साथ वन को प्रस्थान कर जाते हैं। आज के